हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, फिट एंड फाइन होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, क्योंकि इसके क्वेश्चंस एग्जाम में डेफिनेटली आते ही आते हैं। तो हमेशा के तरीके फर्स्ट ऑफ ऑल इस चैप्टर का हम लोग कॉन्सेप्ट समझेंगे कि इस चैप्टर में हम लोग को करना क्या है। देन फिर इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं कि इस चैप्टर में चीज़ों को कैसे रिकॉर्ड करनी है एंड क्या क्या इसका अकाउंटिंग प्रोसीजर है। तो जल्दी से जाइए और जाके अपनी कॉपी और पेन लेके आइए और हम लोग फिर इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब आप लोग जानते ही होंगे, जब एक अकाउंट एक अपने ईयर के एंड में यानी कि अकाउंटिंग ईयर के एंड में ये जानना चाहता है कि साल भर में उसने कितना प्रॉफिट कमाया या साल भर में उसने कितना लॉस इंकर किया। सो उसको जानने के लिए इंसान अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करता है, जिसमें आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कि वो क्या प्रिपेयर करता है, अपना ट्रेडिंग अकाउंट या तो फिर प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करता है। देन फिर अपनी बैलेंस शीट प्रिपेयर करता है। ठीक है सर, इस चीज़ का मुझे मतलब पता है, लेकिन विथ ये एडजस्टमेंट्स क्या है भाई? एडजस्टमेंट्स मतलब क्या कि वो ट्रेडिंग पीएल अकाउंट प्रिपेयर करने के बाद इंसान ये देखता है कि अरे हम कुछ चीज़ें रिकॉर्ड करना तो भूल गए। क्या भूल गए? जैसे कि मान लेते हैं किसी को सैलरी देनी थी, भूल गए, या कोई पैसा मेरे पास आया उसको रिकॉर्ड करना था, हम उसको भूल गए। तो उन सब चीज़ों को वापस रिकॉर्ड करना है ताकि हमारे पास जो मेरा प्रॉफिट एंड लॉस आया है वो ट्रू प्रॉफिट या ट्रू लॉस, मतलब एग्जैक्ट प्रॉफिट या एग्जैक्ट लॉस कितना है वो हमको मालूम चल सके। क्योंकि अगर उन सब चीज़ों को, जो चीज़ हम भूल गए उन सब चीज़ों को हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो हमको ट्रू प्रॉफिट या ट्रू लॉस कैसे मालूम चलेगा? तो इसलिए हम लोग उसका क्या करते हैं, एडजस्टमेंट्स करते हैं। अब डबल एंट्री के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ये एडजस्टमेंट्स जो होते हैं दो साइड जाते हैं। एक होगा आपका ट्रेडिंग बैलेंस शीट या तो फिर हो सकता है पीएल बैलेंस शीट। जैसे कि हम लोग ये भी समझ सकते हैं कि आपके पेरेंट्स ने आपको कुछ काम करने को कहा, बट हम लोग तो बच्चे हैं, भूल गए। अब भाई क्या करते हैं, उस बात को कवर करने के लिए तरह तरह के बहाने बनाते हैं कि अरे पापा मम्मी ये वो ऐसा वैसा, तो तरह तरह के बहाने बोलते हैं। तो वैसे ये एडजस्टमेंट्स भी क्या होते हैं, अलग अलग जगह पर पोस्ट होते हैं, जिसको हम लोग वन बाय वन देखेंगे। अब क्वेश्चन ये होता है कि सर कितने एडजस्टमेंट्स हैं इस चैप्टर में? तो बेटा टोटल 22 एडजस्टमेंट्स हैं, जिसको हम लोग वन बाय वन देखेंगे कि एडजस्टमेंट्स कहाँ कहाँ पोस्ट होंगे। देन फिर उसका एग्जाम्पल भी देंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ एडजस्टमेंट्स को कवर करेंगे, देन उसका उस पर अगली वीडियो पे क्वेश्चंस भी करेंगे, फिर हम लोग एडजस्टमेंट्स देखेंगे, फिर हम लोग क्वेश्चंस कवर करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। पहला हम लोग, जैसे कि पहला एडजस्टमेंट क्या है आपका, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक क्या है जानते ही हैं आप लोग, जो साल के लास्ट में आपका स्टॉक बच जाता है उसको आप लोग क्लोजिंग स्टॉक कहते हो। अब ये क्लोजिंग स्टॉक जाएगा कहाँ कहाँ? तो क्लोजिंग स्टॉक आपका दो साइड जाता है। एक होता है आपका ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड जाएगा, और दूसरा कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में आपका एसेट साइड जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे बता रहे हैं वैसे ही आप लोग नोट्स प्रिपेयर करते हुए चलिएगा, ये बहुत हेल्प करने वाला है आपको बाद में पढ़ने के लिए। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं क्लोजिंग स्टॉक, ये जो एग्जाम्पल ले रहा हूँ वो मैं वैसे ही ले रहा हूँ कि एडजस्टमेंट में कैसे आपका दिया रहेगा। सो क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूड एट ₹10,000, ये ऐसे दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, जैसे कि आप लोग ये ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट प्रिपेयर करते हो तो ट्रेडिंग में ये क्रेडिट साइड जाएगा कैसे, बाय क्लोजिंग स्टॉक 10,000, और फिर यहीं पे नीचे जब आप लोग बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हो तो बैलेंस शीट में ये आपकी जो एसेट साइड है वहाँ पर आपका क्लोजिंग स्टॉक के नाम से ये चला जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट एडजस्टमेंट्स को देखते हैं। अब नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या है आपका, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होगा जिसको आपको पे करना था बट अभी तक आपने उसको पे नहीं किया है, उसको आप क्या कहते हो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहते हो। मतलब कि समय आ गया है बट अभी तक आपने उसको पे नहीं किया है। अब एक्सपेंसेस तो ट्रेडिंग अकाउंट में भी जाते हैं, पीएल अकाउंट में भी जाते हैं। हाँ सर ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट में कौन से एक्सपेंसेस जाते हैं, जो कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, जो कि आपके फैक्ट्री से रिलेटेड यानी कि मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड होते हैं। और पीएल में कौन से जाते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जाते हैं। तो दोनों ही तो एक्सपेंसेस होते हैं। चलिए देखते हैं इसको। तो ये जाएगा आपका
ट्रेडिंग में डेबिट साइड और दूसरा आउटस्टैंडिंग है बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। ये तब होगा जब आपका एक्सपेंस किससे रिलेट होगा, ट्रेडिंग से रिलेट होगा। और जब मान लेते हैं आपका एक्सपेंस पीएल से रिलेटेड होगा तो आपका जाएगा पीएल में डेबिट साइड और अगेन बैलेंस शीट में आपका लायबिलिटी साइड। जैसे कि अब एग्जांपल देख लेते हैं, आउटस्टैंडिंग वेजेस ₹500 एंड सैलरीज ₹600। ठीक है, तो वेजेस आपका कहां जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है, एंड सैलरीज आपकी कहां जाती है, आपकी पीएल अकाउंट में जाती है। ठीक है, तो यहां पर ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट में यहां पे आपका 2 वेजेस होता है, उसी में आपको आउटस्टैंडिंग है तो ऐड कर देना है ये आउटस्टैंडिंग वेजेस के नाम से। कितना है ये 500, इसका अमाउंट टोटल यहाँ पे आपको प्लस करके फिर टोटल आपको यहाँ पे प्लस करके से दिखा देना होगा। ठीक है, फिर जब आपका ये ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज हो जाता है, जब आप यहाँ पे बाय जीपी ब्रॉट डाउन कर देते हो तो फिर यहाँ पे आपका 2 सैलरीज है, ये सैलरीज में आपको आउटस्टैंडिंग सैलरीज को भी इसी तरह ऐड कर देना होता है। ठीक है, और बैलेंस शीट में जो आपकी लायबिलिटी पोर्शन होता है उसमें आपको ये आउटस्टैंडिंग वेजेस और आउटस्टैंडिंग सैलरीज दिखा देना होता है। देखा, अगर ट्रेडिंग से रिलेटेड है तो ट्रेडिंग में पुट कर दिया, फिर बैलेंस शीट में, एंड अगर आपका किससे रिलेटेड है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस से पीएल से रिलेटेड है तो पीएल अकाउंट में पोस्ट करके पीएल अकाउंट में डाल के देन फिर यहाँ पे डाल दिया। जल्दी से नोट करिए इसको, फिर हम लोग आगे और भी एडजस्टमेंट्स देखते हैं। अब अगला एडजस्टमेंट यानी कि थर्ड नंबर एडजस्टमेंट क्या है आपका, प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस नाम से ही मालूम चल रहा है हमको, ऐसे एक्सपेंसेस जो कि आपने पहले से ही पे कर रखे हैं, मतलब जिनका अभी समय नहीं आया है लेकिन आपने पहले से ही पे करके रखे हैं। जैसे कि हमारे बच्चे हमको सीधा कहते हैं हाँ सर वो वाले एक्सपेंसेस जो हम पहले से पे कर रखे हैं, इसका मतलब एडवांस में कोई चीज़ पे करके रखी गई है, वही चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस कहते हैं। तो इसमें भी एक्सपेंसेस हैं, तो ये भी क्या होगा, एक आपका ट्रेडिंग में डेबिट साइड, और पहले से अगर पे करके रखे हो तो ये आपका एसेट्स तरीके ट्रीट होता है। और दूसरी चीज़ और भी, अगर वो एक्सपेंसेस पीएल से रिलेट कर रहा है, इसको हम ऐसे डिफरेंस कटवा कर दें, तो पीएल में डेबिट साइड अगर पीएल से एक्सपेंस रिलेट कर रहा है तो, और बैलेंस शीट में अगेन कहाँ पे, एसेट साइड्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये आपने क्या ले लिया, प्रीपेड सैलरीज ₹100 एंड वेजेस ₹200। तो अगेन यहाँ पे आपका ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट में ये जो आपका 2 वेजेस है उसमें से आपका प्रीपेड है, मतलब कि इस अकाउंटिंग ईयर का आपका नहीं है, ये क्या है आपका अगले अकाउंटिंग ईयर का है। अगर ये आपका अगले अकाउंटिंग ईयर का है तो आप इसको क्या करोगे, यहाँ पे माइनस कर दो, क्योंकि आपका ये इसका इस ईयर का ये नहीं है। तो 2 वेजेस है आपका, तो यहाँ पे आप इसको माइनस कर दोगे, किस नाम से, प्रीपेड वेजेस। और सेम यहाँ पर भी पीएल अकाउंट में जो आपकी सैलरीज है 2 सैलरीज, उसमें से आप माइनस कर दोगे प्रीपेड सैलरीज। इस तरह से आप शॉर्टकट एग्जाम में मत यूज़ करिएगा, नंबर भी आपको शॉर्टकट में ही मिलेगा, यानी कि कम नंबर मिलेगा। और बैलेंस शीट में ये एसेट साइड पे प्रीपेड सैलरीज और प्रीपेड वेजेस आपका हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट एडजस्टमेंट की तरफ आते हैं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या है आपका, डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन का पूरा चैप्टर आपने पढ़ा होगा, हाँ सर पढ़ा है डेप्रीशिएशन, जिसमें हम लोग देखते हैं कि एसेट्स की वैल्यू कितनी कम होती है साल पर साल। हाँ ठीक है, वही चीज़ है। तो डेप्रीशिएशन है, कभी कभी डेप्रीशिएशन ही रिकॉर्ड करना भूल जाते हैं हम लोग कि इस पर्टिकुलर एसेट्स पे, इस पर्टिकुलर फिक्स एसेट्स पे हमारा कितना डेप्रीशिएशन लगा। तो ये डेप्रीशिएशन है, यहाँ पर ये पीएल अकाउंट में कहाँ जाएगा, डेबिट साइड जाएगा, और बैलेंस शीट में ये एसेट साइड जाएगा। अब बैलेंस शीट में एसेट साइड कैसे जाएगा सर, वैल्यू तो कम कर रहा है, अभी देखते हैं हम लोग। एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि
प्रोवाइड 10% डेप्रिशिएशन ऑन मशीनरी, ठीक है, जिसकी कॉस्टिंग क्या है, सपोज करते हैं 1 लाख रुपीज़ है। अब ये आपका ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट का फॉर्मेट है। ट्रेडिंग पीएल अकाउंट में ये जो आपका ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज हो गया सपोज करिए, अब ये पीएल में आप डालेंगे टू डेप्रिशिएशन ऑन मशीनरी। 1 लाख का 10% कितना हो जाएगा बच्चों आपका, ये आपका 10,000। देन फिर यहां पर बैलेंस शीट में आप लोग मशीन में से मशीन 1 लाख आप यहां पुट करोगे, इसमें से आप डेप्रिशिएशन इस तरह लेस कर दोगे, तो यहां पे आपका कितना जाएगा, ये ग्रैंड टोटल 90,000। क्लियर है बच्चों। और जो माइनस वाली चीजें होती है हमेशा उसमें क्या किया करें, ब्रैकेट जरूर पुट किया करें, ठीक है, नोट करिए इसको भी। फिर 2-3 एडजस्टमेंट्स और देखते हैं, फिर ओवर करते हैं इस वीडियो को। सो बच्चों नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या है, एडजस्टमेंट नंबर 5, एक्रूड इनकम। ये एक्रूड इनकम क्या है, एक्रूड इनकम आर सच टाइप ऑफ इनकम्स, ऐसी इनकम होती है जो उसके लिए आपने काम तो कर लिया होता है, मतलब आपने काम तो कर लिया बट उसकी इनकम आपको अब तक मिली नहीं है। काम हो गया बट पैसा मिलना अभी आपको बाकी है। तो जब पैसा मिलना बाकी है तो ये कहाँ जाएगा, पीएल में आपका जाएगा क्रेडिट साइड और बैलेंस शीट में एसेट साइड, क्योंकि ये आपकी इनकम है तो आपको रिसीव करना है, इस वजह से ये कहाँ पे जाता है, आपका बैलेंस शीट में एसेट साइड पे कंसिडर किया जाता है। लेट्स टेक एन एग्जांपल हमने लिया कि हम लोग ने कमीशन अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड ₹1000। कमीशन अर्न तो कर लिया लेकिन अभी तक क्या किया, हम लोगों ने उसको रिसीव नहीं किया है। तो अगेन ये ट्रेडिंग पीएल का फॉर्मेट है। ट्रेडिंग पीएल में ट्रेडिंग अकाउंट खत्म हो गया, पीएल अकाउंट में हम लोग क्या डालते हैं, बाय साइड पे, यहाँ पे बाय हम लोग डाल देंगे एक्रूड कमीशन ₹1000। या तो फिर अगर पहले से ही आपका कमीशन दे के रखा है ट्रायल बैलेंस में, भाई जो चीज़ ट्रायल बैलेंस में जाती है वो तो फॉर्मेट के अकॉर्डिंग एक ही बार पुट होती है, यानी कि जो चीज़ ट्रेडिंग से रिलेटेड है ट्रेडिंग में, जो चीज़ पीएल से रिलेटेड है पीएल में, एंड जो चीज़ बैलेंस शीट से रिलेटेड है बैलेंस शीट में जाती है एक ही बार। एडजस्टमेंट की चीज़ें 2 बार जाती हैं ना अलग अलग जगह पे। तो यहाँ पे अगर बाय कमीशन अगर आपका दिया ही है तो उसमें आप क्या कर लेंगे, इसको ऐसे ऐड भी कर सकते हैं। और बैलेंस शीट में कहाँ जाएगा, ये बैलेंस शीट में ऐसे ये एक्रूड कमीशन के नाम से जाएगा, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट एडजस्टमेंट नंबर 6 क्या है आपका, अनअर्न्ड इनकम। ये जस्ट इसका अपोजिट है। अनअर्न्ड इनकम क्या मतलब, ऐसी इनकम जो कि आपने एडवांस में रिसीव किया है। इसमें आपने काम कर लिया होता है, इनकम अब तक मिली नहीं होती है, लेकिन इसमें आपको इनकम एडवांस में मिल गई होती है, अभी तक आपने काम नहीं किया है। जैसे कि आपने कहीं पे एडवांस कोई चीज़ रिसीव कर ली, एडवांस पैसा रिसीव कर लिया, लेकिन अभी पूरा मंथ बचा हुआ है उसके लिए, पूरा मंथ है उस चीज़ के लिए। सो ये भी कहाँ जाएगा आपका, पीएल में क्रेडिट साइड, क्योंकि ये इनकम रिसीव की है इसलिए क्रेडिट साइड जाएगा, ऐसा नहीं इसको डेबिट कर देंगे। लेकिन बस यहाँ पे बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड जाएगा। अभी लायबिलिटी साइड क्यों जाएगा, क्योंकि जब तक आप उसके लिए काम नहीं करते हो तब तक आप उसको अपनी लायबिलिटी कंसिडर करते हो, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं कि अनअर्न्ड रेंट ₹1000। सो अगेन ट्रेडिंग पीएल अकाउंट में ये बाय साइड जाएगा आपका क्या, बाय अनअर्न्ड रेंट 1000। या तो अगर आपका रेंट यहाँ पे दिया हुआ है, सपोज करिए ये रेंट आपका दिया हुआ है, तो उसमें से ये यहाँ पे चीज़ लेस होती है, मतलब कि ये 1000 यहाँ पे आपका लेस होगा और यहाँ फिर 9000 हो जाएगा, क्योंकि आपका ये अभी इस साल का नहीं है, आपने एडवांस में रिसीव किया है, इस वजह से आप माइनस कर रहे हो। और यहाँ पे क्या करते थे, ऐड करते थे, क्योंकि आपको रिसीव करना, लेकिन अब आपने रिसीव नहीं किया है। और बैलेंस शीट में कहाँ पे जाएगा, ये लायबिलिटी साइड जाएगा, कितना 1000, ठीक है बच्चों। सो सब कुछ समझ में आ गया। ये पूरे आज हम लोगों ने 6 एडजस्टमेंट कवर किए।
आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। आज के पूरे के 6 एडजस्टमेंट आपको समझ में आए होंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे के एडजस्टमेंट्स कवर करेंगे एंड देन फिर क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। अभी सिर्फ एग्जांपल लिए हैं, अब क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन में कैसे पुट करेंगे, उस चीज़ के लिए भी हम लोग एक वीडियो बनाएंगे, उस चीज़ को भी हम लोग देखेंगे। सो बच्चों, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि आप लोग हमेशा करना भूल जाते हो, लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि वो भी पढ़ सकें, एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।